अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। ये मेरा चैनल स्पेशल उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो म्यूजिक की जुस्तजू में हैं और काफी अरसा दराज से वो म्यूजिक सीखने की जुस्तजू में है और वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, या यूं समझ लें कि वो वैसे तो दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाला, निपटा सभी कामों के साथ, लेकिन मौसीकी की जब बात आई तो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस किया। तो ये बिलखसूस उन दोस्तों के लिए मेरा चैनल है। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चंद वो बातें शेयर करूंगा, मुझे उम्मीद है वो पहले आपको नहीं पता होंगी। सुर एक ऐसी चीज है, यकीन माने, जो इंसान के मिजाज को चेंज कर देता है। आप किसी को सुन रहे हैं या आपने कोई सुर सुना ऐसा, या कोई ऐसा लगाव लग गया सुर में, तो अचानक सामने बैठा इंसान रो पड़ा, या एक इंसान बहुत सैड बैठा है, बहुत खामोश सा बैठा हुआ है, तो सुर लगा और वो बिल्कुल मुस्कुराने लग गया, वो खुश हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। सुर जो है इसके भी मिजाज हैं अलग अलग। इसको कौन से एंगल से देखेंगे तो ये अपना कौन सा रंग दिखाएगा। अच्छा, आप ये जानते हैं कि आपके आकार के साथ भी सुर का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है कि आपका जब आपने किस फीलिंग के साथ सुर को देखा। अगर आपने उसे बड़ा इल्तमास के साथ देखा, यानी कि बड़ा सॉफ्ट करके देखा, तो सुर कुछ और बात करेगा। वो ही सुर अगर मैंने थोड़ा सा भरपूर फोर्स के साथ देखा, तो वही सुर जो है वो अपना मिजाज एक अलग रंग में दिखाएगा। हैं दोनों दुरुस्त, ये नहीं कि अगर मैंने बहुत स्लोली देखा या बहुत ज्यादा सॉफ्ट करके देख लिया, तो अगर मैंने खुल के लगाया तो वो खराब हो गया। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। बात ये है जी, लफ्ज कैसा था और उसके साथ रवैया कैसा रखना था सुर का। सुर में जोश भी है, सुर में ठहराव भी है, सुर में सोज भी है, सुर में खुशी भी है, सुर में गम भी है, और सुर में संजीदगी भी है। यकीन माने, यहां तक कि सुर में शिफा भी है। और सुर एक अपने मिसाल ऐसे ही है, आप यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने जब सुर लगाना है तो एक बात का ख्याल रखना है जी। बाज लोग समझते हैं जी मैं बहुत ज्यादा गरारियां घुमाऊंगा या बहुत ज्यादा फिरत दिखाऊंगा तो मेरा सुर अच्छा लगेगा, या बहुत ज्यादा जोर से लगाऊंगा या बहुत ज्यादा मरियल सा लगाऊंगा तो शायद सुर लगे। ऐसी बात नहीं है। हमने उस्ताद लोगों से सुना, वो कहा करते हैं जी, सुर में बिना हरकत के मजा हो। यानी कि मैंने सुर लगाया, मैंने कोई वर्द भी नहीं ली, मैंने आ किया तो उस आ में इतनी तासीर हो कि जो सुनने वाला है उसकी आंखें भर आए। चले, अगर आंखें नहीं भर आई तो उसे कम से कम एक ऐसी कशिश महसूस हो कि अगर वो लेटा है तो वो उठ के बैठ जाए, अगर उठ के बैठा है तो उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकल जाए। तो अगर ये भी नहीं तो कम से कम वो एक अपनी दिमाग में एक ऐसी वादी में चला जाए कि उसे सुर इतना असर करे कि वो अपनी सोच में मगन हो जाए और खामोशी के साथ आपको सुनना शुरू कर दे।
दुनिया की सारी बातें एक दफा उसके जहन से निकल जाएं। इतना तो असर सुर में लाना ही चाहिए इंसान को। अच्छा जी, अब मात्रा क्या होता है, लय क्या होती है, ठेका किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लीड किसे कहते हैं जी, और कनार किसे कहते हैं, तबले की, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सुर के बारे में भी। रे किसे कहते हैं जी, गंधार किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं। और मध्यम किसे कहते हैं, तो ये सारी बातें आपको बताई भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब ये रिफाइन भी करूंगा इनको। आपने ये बात गौर से सुन लेनी है जी। रेखब रे को कहते हैं, गंधार गा को कहते हैं, मध्यम मा को कहते हैं, पंचम पा को कहते हैं, धेवत दा को कहते हैं, नी निखाद, ठीक है जी। अब सा जो है वो तो सा है, ये आप सबको पता है, तो ये मैंने आपको बता दिया जी। अब मात्रा किसे कहते हैं, जब कोई टेम्पो मेरे साथ शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो मेरी ये बीट चल रही है इसे मात्रा कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, मात्रे को गिनना मुश्किल उसमें क्या है। अगर मैंने ये चुटकी की स्पीड को खराब किया, या मैं उसकी बराबर की टेम्पो पे इसको नहीं देख सका, या मुझे तरीका नहीं, तो फिर मैं मात्रा काउंट नहीं कर रहा, मैंने गलत कर दिया उस थ्योरी को, ठीक है। जैसा कि 1 2 3 4, ये मैंने टेम्पो बिठा, आपने इसे गौर से देख लेना जी। अब ये चल रहा है जी, एक चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो ये मैंने जो मुंह से काउंटिंग की जुबान से वो मैंने बरकरार की, लेकिन यहां से जो टेम्पो है उसे मैंने खराब कर दिया, यानी बिठा दिया, रहा टेम्पो में ही, लेकिन उसकी जो टेम्पो लय है उसे मैंने सिंगल में ले लिया। मात्रा इसे कहते हैं जी। अब मैं ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा त्रिक तीन तीन, ता तिक धिन धिन, धा तिक धिन ता त्रिक धिन धिन धा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया जी। आप ये इस तरीके के साथ, टेम्पो के साथ जब ये आप काउंटिंग करेंगे तो आप मात्रे को गिन लेंगे, ठीक है। जैसा कि असूल फाग धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, तो आपने ये धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, तो ये धिन धिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, ये मैं उसको ऐसे गिन रहा हूं, ठीक है। ये देखें, धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, धिन दिन नाना धिन दिन नाना कत्ता, धिन, ठीक है। अगर मैं 10 मात्रा गिनना चाहता हूं, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना धिन, तो ये मेरा 1 पे सम है, ठीक है। धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना धिन। तो ये मैंने 10 मात्रे गिन ली। मतलब ऐसे काफी सारी शक्लें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। मात्रे के बारे में मैंने जी आज आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं राग की तरफ। लोग कहते हैं जी फलां इतने सुर का राग है, फलां इतने सुर का राग है, तो मैं कहा करता हूं जी हर राग में सुर 12 लग जाते हैं अगर आपको लगाने का तरीका हो तो, ठीक है। आज मैं भैरवी पे आपको लेसन दूंगा, क्योंकि राग भैरवी की बहुत ज्यादा फरमाइशें दोस्तों की आई। हालांकि मैंने राग भैरवी पे आपको काफी सारे लेसन दिए हुए हैं। आज एक नया अंग, एक नया स्टाइल भैरवी का, एक वो रूप आपको दिखाऊंगा कि आपको ये थोड़ा सा हटके लगेगा, ठीक है जी। तो गौर करें, वीडियो को शुरू करते हैं जी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें, ताकि ये सारी मालूमात हम आप तक आसानी के साथ पहुंचाते रहें और आपको भी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहेगी, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपने गौर से देखना है जी, हमने ये सी शार्प से अब मैं कोई फुर्ती नहीं दिखा रहा और कोई स्पीड नहीं दिखा रहा, लेकिन लगाव बजाऊंगा इंशाल्लाह।
उसका आपको लुत्फ आएगा। जो बात समझ में ना आए, मेरा ख्याल है कि वो बात को छोड़ दें। एक मिसाल दे रहा हूं जी, मैंने किसी को सुना, उसने हारमोनियम कैसे प्ले किया, यार क्या बात है यार, क्या स्पीड थी। तो जब मुझे समझ नहीं आई भाई कौन सा सुर आपने कोमल देखा, कौन सा तीवर देखा, कौन सा लगाव था, अपना अपना हर बंदे का एक ख्याल होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरी म्यूजिक को लेके चॉइस ये है, सुर सवाद दा ना हुंदा है। तो जब सवाद खत्म हो जाए, सवाद हमारे यहां कहते हैं मजे को, तो अगर आपके सुर में सवाद नहीं, आपके गाने में मजा नहीं या बजाने में मजा नहीं, तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि आपने खराब कर दिया उसको। आपने गौर करना है जी। ये देखें, अब वही भैरवी जो पूरी दुनिया पे प्ले की जाती है, अगर हम जैसे सादा मिजाज लोग देखें तो वो कैसे देखेंगे जी। अब वीवर्स आपने देखा ये पंचम है जी, सा रे गा मा पा। अच्छा जी, ये पंचम है उसका। अब इसमें जो मध्यम है वो तीवर यूज नहीं होता। आपने मेरी बात को महसूस करना है, सुर की आंस के सिवा सुर में रखा क्या है। शुरू करने के लिए सुर में आंस, और जब आपने सुर को छोड़ना है तो उसकी आंस। अब भैरवी में प्रॉपर तो सुर लगा के मैंने आपको दिखाए हैं, फिर दिखा दूंगा, लेकिन आप यकीन माने कि इसकी आंस आपने देखनी है, कौन कौन से सुर की आंस लगती है भैरवी में, तो आपको बिल्कुल समझने में मजीद आसानी आ जाएगी। किसी के साथ ना बहस करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई आपको अपना झूठ मूठ का म्यूजिक सिखाने की कोशिश करेगा। आपने गौर से सुन लेना जी और समझना, इसे गौर करें। इसमें जो मध्यम है वो तीवर कैसे मैंने यूज किया, एक आंस में वो यूज हुआ। आपने लुत्फ लेना और वो कितना भैरवी से जुड़ा हुआ है, गौर करें। तो ये तो व्यूअर्स आपने गौर किया कि ये जो मैंने आंस लगाई सुर की और ये जो मैंने इसकी सारी तरतीब सामने रखी, इसमें काफी सारे सुर यूज हो गए। अब क्या कहते हैं जी, 7 सुर का राग है, गौर करें। ये मैंने लगा दिया मध्यम तीवर, रेखब भी मैंने तीवर लगाया। अब आपको बहुत लुत्फ आने वाला है, ये देखें। अब ये भी सुर यूज हो गया। अब इसके और भी एंगल बन सकते हैं। अब ये देखें,
तो ये जो इसका रेखव तीवर है, ये भी इसकी जान है। यहां तक कि जो इसका हम धेवत देखते हैं, धेवत तीवर नहीं देखते ना भैरवी में, जैसा कि तो इसका धेवत तीवर ये बनता है। ठीक है, अब देखें जी, वीवर्स, आप यकीन माने कि सबसे मुश्किल काम होता है अपनी रफ्तार पे कंट्रोल करना। और मुझे बहुत सारे इरादे जहन में आ रहे हैं, बहुत सारी फुर्तियां जहन में आ रही हैं, लेकिन मैंने उनको एक समझ लेके बांध के रखा हुआ है, क्योंकि मेरा मिशन होता है आप तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना, कि आप आसानी के साथ, जो दोस्त घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमारे मुल्क से बाहर बैठे हैं, जितने भी आप मुझे प्यार करते हैं, आप सबके लिए ये मेहनत करता हूं। तो ये गौर से देखें जी, अब ये जो मैंने ये सुर यूज किया है, धेवत तीवर, क्या उसका एक डिजाइन खूबसूरती के साथ आ रहा है भैरवी में। अगर समझने वाले को उसकी समझ प्रॉपर नहीं, तो ये कभी भी ना वो कहे जी कौन सा राग कितने सुर का है, ये बात गलत है। आप उसको यूज तो करें ना सिंपली। तो अब देखें जी, भैरवी की सरगम यही बताते हैं ना। तो यहां पे जी भैरवी खत्म हो जाती है ना, वो जो ये अकीदा रखते हैं कि ये उसकी सरगम है, बस तो खत्म। ये सिंपली सरगम ओनली सीखने के लिए, थोड़ा सा यानी कि गले को रवां करने के लिए, या समझ लें जैसे स्टार्ट किसी को करवाया उसे थोड़ा सा बता दें आप, लेकिन ये भी साथ साथ दयानतदारी का मुजाहिरा करें, वो बात जरूर बताएं जो उसका असल मतलब है। असल मतलब क्या है जी, प्रॉपर एक राग की आपको तमीज आ जाए ना जब, तो फिर आप दूसरे रागों में और उसमें फर्क महसूस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है, आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि कोई भी जब नया सुर ऐड होता है तो आपको फौरन पता चल जाता है ये फलां राग आ गया। ठीक है जी, ये देखें, अब एक पंजाबी का अंग होता है गाना गाने का जी, वो कौन सा है, थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में भी।
आपने उसके तमाम वो सुर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको देखने की कोशिश करनी है, और अपना अपना ख्याल है, आपने अपने ख्याल के साथ भी देखना है, हमारे ख्याल के साथ भी देखें इंशाल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सुर को समझना शुरू कर दें और इसके साथ चलना शुरू कर दें। ये बहुत ही एक मज़े की चीज़ है। नाल सलूक दे बोल वे माही। आपने ये देखा जो मैंने ही की हे को नुमाया किया, ये एक पंजाबी का अंग है। वे नाल सलूक दे वो बोल वे माही ते असी हाँ परदेसी पक्षी। तै दिलबर दे वेखण कारण ते असां बहुत उड़ीकी रखी। तो यहां पे लफ्ज आ गया रखी, तो उसको सुर के साथ भी आपने एडजस्ट करना है और उसका वजूद भी खराब ना हो। तै दिलबर दे, तो ये इसकी छोटी छोटी रूदारियां हैं। तै दिलबर तै दिलबर तै दिलबर दे वेखण कारण ते असां बहुत उड़ीकी रखी। एक पल तू नजरी ना आवे ते थक जावण साडी अखी। गुलाम फरीद गुलाम गुलाम फरीद गुलाम फरीदा ओ कद मुड़ियां ते जिन्ना लज़त इश्क दी चखी। तो अब ये मैंने एक नोट यूज किया है, ते जिन्ना लज़त इश्क दी चखी। तो ये भी नोट इसमें यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है जी, जो टेम्पो का मेल जोल है और सुर का, इसकी थोड़ी सी तरतीब के लिए एफर्ट करूंगा। और इसका क्या है जी अंदाज देखें। अब वही हारमोनियम, वही गायकी एक सांचे में आ गई, एक रूल के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाएगा।
लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। ओ लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, ओ लग ओ लग गए नैन, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। वे तू वेड़े चों टुरियो, वे तू वेड़े चों टुरियो, रोण कंधा ते बनेरे, लग गए नैन अवेड़े। तेरा मेरा ये झगड़ा, ओ तेरा मेरा ये झगड़ा, मौला आप नबेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। वीवर्स, ये मैं ईमानी बात कर रहा हूं कि मैंने कभी भी आपको लेसन देने से पहले कोई प्रैक्टिस या कभी कोई नोटेशन सामने नहीं रखी, और ना ही कभी वो वर्क किया है जी। फिलबदी काम करता हूं और कोशिश करता हूं कि सच बताऊं और सच्ची कैफियत में गाना भी गाता हूं, बजाता भी हूं, ठीक है। पतरी खोलवे राया, पतरी खोल वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया। थोड़ा सा मुश्किल पसंद जहन रखता हूं, उन सुरों को लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो थोड़ा सा दूर जाते हैं इससे, लेकिन आपने गौर करना है। वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया। तो ये जो मैंने राया में अभी नोट्स यूज किए हैं, राया में मैंने जो दो सुर यूज किए हैं, आपने से देख लेना है। वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे राया, वे पतरी
या छेती 10 लेख मेरे लग गए नैन अवेड़े। डाडी लगी बदनामी, डाडी लगी बदनामी, वे डाडी लगी बदनामी, वे डाडी लगी बदनामी, मेरे खा गए ने तेरे लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, वेड़े, वेड़े, ओ नो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप राग भैरवी को किस किस एंगल से देख सकते हैं, आप इस पे किस तरह मश्क कर सकते हैं, कैसे इसको मजीद साफ कर सकते हैं। पंजाबी गाने का एक अंग भी बताया आपको, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि इसके कौन कौन से सुर हैं जो कोमल तीवर हैं, कैसे कैसे उनका निज़ाम चलता है, वो एक दूसरे के साथ कितना कितना कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। मात्रा गिनने की भी आपको टेक्निक बताई, और साथ ही साथ रिदम के साथ आपको यह भी बताया कि आप पंजाबी को किस तरीके से गा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इसी तरह इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा और आप तक ये सारी बातें पहुंचाता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।